ये बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र का ललित निबंध संग्रह पढ़ रहे हैं हम, और उनका अगला निबंध हम पढ़ रहे हैं होई ये शिला सब चंद्रमुखी। सौंदर्य और रस विलास का लालित्य इस निबंध में बिखरा पड़ा है कि जब सारी शिलाएं चंद्रमुखी के समान हो जाए तब सौंदर्य, रस और माधुर्य भाव का की जो रंगत होती है वो कितनी महीन हो सकती है, कितनी सूक्ष्म हो सकती है, ये मिश्र जी की अभिव्यक्ति का कौशल है। एक और बात इस निबंध से आपको समझ में आएगी बच्चों, वो ये है कि लालित्य लोक संस्कृति के बहुत निकट रहता है, और लोक संस्कृति का जैसे ही संस्पर्श पाती है कोई भावना या कल्पना, तो उसमें एक मधुर रंगत भर जाती है, और वह मधुर रंगत क्या कहलाती है? लालित्य कहलाती है। हमने पहले भी इनके अनेक निबंधों में और मिश्र जी की निबंध शैली की विशेषताओं के संदर्भ में मैंने आपसे चर्चा की थी, आपको याद होगा। आपको पुनर्स्मरण कराते हुए ये बात दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि ये मिश्र जी के ललित निबंध की बड़ी केंद्रीय विशेषता है कि वे लोक संस्कृति के प्रति बहुत नज़दीकी रखते थे। लोक आस्था उनका एक बड़ा ही हृदय के पक्षधर में रहता था। लोक आस्था के वे पक्षधर थे, और संस्कृति के काव्य से, ज्ञान से, विचार से, स्मृति और कल्पना के योग से जिस भावना को वे उकेरते थे उसमें एक अद्भुत लालित्य होता था। ये उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट छाप हर एक निबंध में हमें नज़र आती है। इस प्रकार से इनके जितने भी इस संग्रह के निबंध हैं, उन सभी निबंधों में उन्होंने संस्कृति का और लोक आस्था का नवनीत हमारे सामने रखा है। इस तरह से मंथन किया है, यात्रा के कुछ प्रसंगों के माध्यम से, कल्पना के कुछ स्फुट प्रयोगों से, और भावना की मधुर अभिव्यक्ति से कुछ इस तरह की अभिव्यक्ति दी है कि ऐसा लगता है मानो बड़ी गहरी, बड़ी तीखी और बड़ी चुनौती भरी बातें भी बेलाग और निर्दोष भाव से वे कह जाते हैं, जो उनके लालित्य की सहजता को स्पष्ट करती है। क्योंकि लालित्य में एक सहजता होती है, एक सरलता होती है। लालित्य कभी भी दुरूह नहीं होता है, वह विनोद प्रिय भी होता है, और ये बात हमको मिश्र जी के निबंधों में देखने को मिलती है। तो आइए अब हम इनका निबंध पढ़ते हैं। होई ये शिला सब चंद्रमुखी। गोसाई जी ने जब विंध्य के वासी उदासियों के साथ मधुर परिहास करते हुए लिखा था कि राम के चरणों के स्पर्श से समस्त शिलाएं चंद्रमुखी हो जाएगी, यह जानकर इन तपस्वी जनों को मन ही मन बहुत आनंद लाभ हो रहा होगा। ये एक नैसर्गिक स्वभाव है कि सौंदर्य व्यक्ति के मन को मोहित करता है। तो चाहे शिलाएं सुंदर हो, चाहे पर्वतमालाएं सुंदर हो, चाहे सागर की लहरें सुंदर हो, वहाँ पर तपस्वी जनों का हृदय भी द्रवित होता है। तब निश्चय ही उनके कलाग्राहक मन में खजुराहो की स्मृति बसी होगी, जहाँ की ऐसा लगता है कि विश्व के समस्त सौंदर्य की गतिशीलता पाहन के बंधन में छटपटाती हुई रुंध गई हो। बड़ी सुंदर काव्यात्मकता है कि पाहन के बंधन में सौंदर्य रुंध गया है, बस गया है, और जहाँ शिलामयी चंद्रमुखियों की भंगिमाओं को देखकर सहज ही में मानसल सौंदर्य की मोहकता बिसराई जा सकती है। मैं खजुराहो कई बार हो आया हूँ, ऐसे लोगों के साथ जिनसे कला से या सौंदर्य की रसानुभूति से 36 का आंकड़ा रहता है। ऐसे लोगों के साथ भी जो कला के प्रत्येक उत्कर्ष में पार्थिव धरातल छोड़कर एक कदम ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी जो साहित्य के अधकचरे ज्ञान की बदौलत अपनी वासनाओं की प्रतिछवि ढूंढने की ऐसी जगहों में कोशिश किया करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ भी जो मेरी तन्मयता में अधिक तन्मय हुए हैं और जिस कला के साथ वह तन्मयता है उसमें कम। लेखक ने
कई व्यक्तियों के प्रकार बताए कि यात्रा के दरमियान जो समूह होता है उसमें भांति भांति की वैचारिकता के लोग रहते हैं, भांति भांति के व्यक्तित्व के लोग रहते हैं, भांति भांति की अभिरुचि के व्यक्ति रहते हैं, और इन सब में तालमेल बैठा पाना, उन सब के साथ अपने क्षणों को, अपनी अनुभूतियों को, अपने संस्मरणों को साझा करना एक बहुत बड़ा गुण होता है। पर मैं जब जब गया हूँ तब तब मुझे यही लगा है कि शायद यह चीज़ पहली बार में इस दृष्टि में नहीं देख सका था, या यह चीज़ यहाँ नहीं थी, आज यहाँ नई आ गई है। ये लेखक की एक जिज्ञासु वृत्ति भी है और एक अन्वेषणात्मक वृत्ति भी है कि वे कितनी भी बार इस चीज़ को देखे उसको हर बार वहाँ कोई चीज़ नई नज़र आती है। बराबर लगा है कि जैसे कोई गायक अपने स्वरों को नई मीड़ दे रहा हो, या कोई चितेरा अपने चित्र में नई वर्ण छाया भर रहा हो, या कोई महाकवि अपनी पंक्तियों में नई व्यंजना दे रहा हो, या कोई दार्शनिक अपनी चिंतना में नई कड़ी जोड़ रहा हो। एक ही बात को अनेक प्लेटफॉर्म से वो कहते हैं, कभी कला के माध्यम से, कभी दर्शन के माध्यम से, कभी संगीत के माध्यम से। उनका वे बहुज्ञानी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी मिश्र जी की वैचारिक उत्कर्ष का हमको इनकी पंक्ति पंक्ति में नज़र आता है। जब ये इस तरह के उदाहरणों से अपनी एक ही बात को पुष्ट करते हैं तब लगता है कि निबंध की अभिव्यक्ति को एक ही विषय पर 4, 6, 10 पन्नों का निबंध लिख देना, उसी विषय के इर्द गिर्द रहना कैसे संभव हो सकता है। ये अकूत ज्ञान का ही भंडार कर सकता है, या उसी के द्वारा संभव है। नएपन का यह सर्वांगीण बोध भाषोन्मुख कला और तथाकथित अनैतिक समाज की कुंठाओं की, अतृप्तियों की प्रतिकृति कही जाने वाली सामंत कला या हेय दृष्टि से देखी जाने वाली मनुष्य की भोग लालसा में कभी फले फूले, यह संभव नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई नैतिक आचरण होता नहीं, और जो उस सत्य को शिव रूप दे सके वह कला केवल इसलिए हेय हो जाए कि उसका कुछ विपरीत प्रभाव अपरिपक्व मस्तिष्क वाले या विकृत हृदय वाले पामर जनों पर पड़ता है। यह उचित नहीं है। इसलिए जब मैंने अपनी पहली यात्रा में ही अज्ञेय जी को यह सुझाया कि खजुराहो के मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वांग सुंदर मंदिर कंदरिया का नाम इस परिसर को देखते हुए कंदरपेश्वर होना चाहिए, तो उन्हें भी बहुत रुचा, और उन्होंने कहा था कि यदि काम शिव को पुनः अपने अनुकूल बनाने के लिए कोई साधन सोचता तो शायद यहाँ की कला साधना से वह ओछा ही पड़ता। बड़ी गंभीर बात कही है कि शिव अघोरी का रूप धारण करते हैं, बभूत रमाते हैं, मृगछाला पहनते हैं, सर पर जटा जूट रखते हैं, तो वो कैसे इतनी रूपसी पार्वती को रिझा सकते हैं। और यदि कामदेव शिव को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते तो कला कैसी हो जाती, अपने भाव में वह ओछी पड़ जाती, छोटी हो जाती। अर्थात कला मानसिक सौंदर्य की या काम मानसिक सौंदर्य का पर्याय कभी भी नहीं हो सकता है। एक बहुत सुंदर दर्शन, एक बहुत प्लेटोनिक भाव की अभिव्यक्ति मिश्र जी ने इस निबंध में की है। किसी दूसरे प्रसंग में दोहराई थी कि गतिशील सौंदर्य को यदि कोई शिव कहीं टिका पाया है तो वह खजुराहो के इन कला तीर्थों में, जहाँ पर शिव के भाग्य में लिखी हुई कला की रेखा की सफलता दिख जाती है। खजुराहो रीवा से लगभग सड़क से 100 मील है। रीवा नौगांव सड़क पर पन्ना की मनोरम घाटी पार करने के बाद केन नदी का पुल पड़ता है। केन नदी बरसात में बहुत भयंकर हो जाती है और पुल, जो कि रपटा मात्र है, जलमग्न हो जाता है, और महीनों में बड़े बड़े विशाल भूरे पत्थर के ढोकों के नीचे नन्ही दुबकी सी दिखाई पड़ती है, और केवल जहाँ तहाँ कुछ मरकतमय जल का प्रसार सघन हो जाता है। इस स्थान से खजुराहो पैदल रास्ते से केवल 8-9 मील है, और खजुराहो के मंदिरों के लिए पत्थर यहीं से ढोए गए थे। इसका प्रमाण जार्डिन म्यूजियम में उपलब्ध एक शिल्प से प्राप्त होता है। जनश्रुति के अनुसार जिन चंदेल नृपतियों की कीर्ति का वितान खजुराहो में है, उनके उद्भव की कहानी इस प्रकार है कि कर्णवती और चंद्रमा के सम्मिलन से चंदेल वंश की उत्पत्ति हुई। इस जनश्रुति का और कोई अर्थ हो न हो,
पर इतनी ध्वनि इससे अवश्य निकाली जा सकती है कि खजुराहो की कला जहाँ अपने उपादान के लिए कर्णवती की ओर उन्मुख है, वहाँ कल्पना एक मोहक आह्लाद के लिए शिव के ललाटवासी चंद्रमा की मुखापेक्षी। दूसरे शब्दों में कर्णवती के युगों के सोए अरमानों का साकार स्वप्न है खजुराहो का कला वितान। मतलब खजुराहो की जो काम कला है, वहाँ का जो की मूर्तियाँ हैं और वहाँ का जो सौंदर्य है, काम सौंदर्य जो है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कर्णवती और चंद्रमा के सम्मेलन से वहाँ चंदेल वंश की उत्पत्ति हुई। ये ऐसी पुरानी धारणा को, ऐसी जनश्रुति को लेखक ने अपने इस प्रामाणिक निबंध में लिखकर स्पष्ट किया है। मतलब वे ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग के साहित्य के संदर्भों को भी खोज निकालते थे, ऐसी उनकी अन्वेषणात्मक दृष्टि थी। इस निबंध में उन्होंने काम स्रोत के अन्वेषणात्मक स्वरूप को और गतिशील सौंदर्य के मोहक स्वरूप को शिलाओं पर उभरते हुए देखकर एक सुंदर अभिव्यक्ति की है और एक शाश्वत सत्य का उद्घाटन किया है। ये इस निबंध में के केंद्र बिंदु में है। इस केन नदी के पुल पर गाड़ी रोककर हाथ मुंह धोकर जब मैं सोचने लगा कि वर्ष भर होने को आया, पर अभी बड़े पुल के निर्माण में आधुनिक युग के समस्त साधनों के होते हुए भी जो प्रगति की जा सकी है वह काफ़ी मंद है और कितनी खर्चीली है, यह तो अलग बात है। और जब टनों सामान लादने वाली ट्रकें नहीं थी, टनों बोझ एक बार में उठाने वाले क्रेन नहीं थे, और जब भवन का रेखा चित्र बनाकर देश भर के निर्माण विशारदों का सम्मेलन बुलाने का साधन नहीं था, तब भी जिन लोगों ने हद से हद बैलगाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर के ढूंके लाद कर इतने मंदिर का निर्माण किया, वे अति मानव तो नहीं थे। कम से कम यह तो सही ही है कि अपनी कृति के लिए जो एकांत समर्पण और उस कृति के द्वारा परम शिव की आराधना के प्रति अटूट विश्वास यदि उनमें न होता, तो कोई राजशक्ति भाड़े पर उनसे यह निर्माण कार्य नहीं करा सकती। मतलब वास्तुकला, स्थापत्य कला और पुरातत्व के सौंदर्य में भी तभी इतनी कलात्मकता आ पाती है, उसमें इतना सौंदर्य तभी आ सकता है, कोई मूर्तिकार उस मूर्ति में इतना रूप तभी भर सकता है जबकि आराधना में इतनी अटूट आस्था हो। और शिव के प्रति आराधना, शिव बड़े सरल सहज स्वभाव के हैं, वे बहुत आशुतोष कहा जाता है, जल्दी से प्रसन्न हो जाने वाले हैं और बहुत ही देवों के देव हैं, वे महादेव भी कहलाते हैं। तो उनके प्रति ये बात जो कही है कि कला में सौंदर्य भर देना या शिलाओं में रूप भर देना, ये आराधना की प्रति अटूट विश्वास के कारण ही संभव है। भाड़े पर ढूंढ खड़े हो सकते हैं, दीवार बन सकती है या अधिक से अधिक ज्यामिति की शक्लें खड़ी की जा सकती है, पर सजीव रूप का नर्तन या मानव जीवन के समस्त उल्लास का इस प्रकार विविध रीतियों में विकिरण या समस्त कलात्मक व्यापार का शिव में केंद्रीयकरण तथा समस्त इंद्रिय रसानुभूतियों को पारमार्थिक आनंद की अवस्था में उन्नयन, इन सब के अंकन में इतनी अधिक सिद्धि संभव नहीं होती। ये रेखांकित कर लीजिए, व्याख्या के योग्य है कि किस प्रकार से समर्पण से, अटूट विश्वास से सौंदर्य आता है। भाड़े पर या मजदूरी पर या केवल पेट भरने के लिए, रोजगार के लिए हम भवन खड़ा कर सकते हैं, दीवारें खड़ी कर सकते हैं, एक सौंदर्य या एक महल या एक रूप हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। लेखक आगे फिर स्पष्ट करता है इसी बात को, शिल्प में पत्थर ढोने और उठाने वाले के मुख पर जो एक विलक्षण उल्लास की भंगिमा है, वह कभी भाड़े की नहीं हो सकती। वह स्पष्ट इंगित करती है कि खजुराहो का निर्माता केवल कालजीवी ही नहीं था, कला साधक भी था। खजुराहो का निर्माता कौन था? कला साधक था, वह कालजीवी नहीं था, वह रोजगार के लिए, रोजी के लिए काम नहीं कर रहा था। उस समय सबसे अधिक प्रवर्तित तंत्र दर्शन सिद्धांत को अपनाते हुए अपने माध्यम द्वारा, शिल्प द्वारा महान विश्वव्यापी आनंद तत्व की सच्ची आराधना उसने की है। एक ही बात को स्पष्ट किया है लेखक ने कि उन्होंने आराधना और उल्लास, इसमें अटूट विश्वास के साथ में इन्होंने ये काम किया है। केन के पुल के लगभग 8-10 मील आने पर बमीठा आता है, जहाँ से दाएं की ओर एक सड़क फूटती है और खजुराहो की ओर ले जाती है। खजुराहो से बस सर्विस नियमित रूप से आती जाती है। कह नहीं सकता पर शब्दों में
के लिए जातिवश एक विशेष आकर्षण होने के कारण बमीठा नाम से मुझे यह तत्काल ध्वनि निकलती लगी कि कहीं यह बामिष्ठा का स्मृति शेष तो नहीं है, क्योंकि जो 24 वर्ग मील के घेरे में लगभग 84 मंदिरों का विस्तार पुराने विवरणों में वर्णित मिलता है, उसके अनुसार तो यह स्थान उस महान वाम साधना के तीर्थ का द्वार रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। बमीठा से लगभग 7 मील पर वर्तमान खजुराहो पड़ता है। खजुराहो गांव के पहले खोहर नाला पड़ता है। सबसे पहले सड़क से जो चीज़ दिखाई पड़ती है वह है शिव सागर तालाब, और उसके पीछे कुछ बड़े पेड़ों की ओट में खजुराहो के दक्षिणी समूह के मंदिर। चंदेलों और बुंदेलों के ने तालाब बनवाने में विशेष रुचि दिखलाई है, पर आज उनमें से अधिकांश मरम्मत के अभाव में भग्न पड़े हुए हैं। इस सरकार का ध्यान उधर जा रहा है, यह संतोष की बात है। नहीं तो इन जलाशयों में उजड़े हुए कमल जो हजारों वर्षों की अतीत लक्ष्मी के विहार की स्मृति प्रस्तुत करते हैं, वह पुरोगामी से पुरोगामी हृदय को भी द्रवित कर देती हैं। जिस सामंत शब्द के साथ लगी हुई प्रत्येक परंपरा का आज हम चुटकी उड़ाते उड़ाते महज एक फ्यूडल नाम देकर तिरस्कार कर देते हैं, उसका भी कृतित्व मनुष्य की ऊंची से ऊंची आकांक्षा को स्पर्श करने वाला है। यह समय के आघात से बचे हुए इन पुरावशेषों में स्पष्ट प्रतिभासित हो जाता है। लगता यह है कि जो संतुलित दृष्टि अतीत के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित है और जिससे अपने को समझने और अपने भावी निर्माण को साकार रूप देने में सहायता मिल सकती है, वह प्रायः लोग नहीं रख पाते हैं। यहाँ पर देखिए, लेखक ने खजुराहो तक जाने के लिए एक कदम दर कदम ऐसा सजीव वर्णन किया है कि पहले नाला पड़ता है, फिर जलाशय आता है, और फिर खजुराहो के दक्षिण के मंदिर आते हैं। 7 मील का वर्णन आता है, 24 वर्ग मील के अंदर घेरे के अंदर 84 मंदिर है। तो जो इनकी नाप झोंक है, जो शब्द ब शब्द वर्णन है, ऐसा लगता है बड़ा साकार है। आँखों के सामने हमको लगता है कि हम उस सड़क पर चल पड़े हैं और अब इतना और चलने पर खजुराहो के मंदिर आ जाएंगे। किसी भी कलात्मक स्थल का, पुरातत्व विभाग का, स्थापत्य सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन करना और शब्दों में उसे अभिव्यक्त कर देना, ये किसी कला पारखी, किसी शब्द कौशल या किसी ललित चितैरे लेखक का ही काम हो सकता है, जो मिश्र जी ने इस निबंध में प्रस्तुत किया है।